गर्मी और गरीब ससुराल की जॉइंट फैमिली। अरे वाह, वैसे तो लड़कियों के गृह प्रवेश में बस घर वाले ही होते हैं, लेकिन यहाँ तो मेरे स्वागत के लिए कितने सारे लोग हैं। क्या हो गया बहू, तू अंदर क्यों नहीं आ रही है? कुछ नहीं माँ जी। ऐसे बोलकर सोना ने अपने पांव से कलश गिराया और वो घर में प्रवेश कर गई। सभी ने सोना के आते ही खूब उधम मचाया। ओहो, मेरी भाभी आखिर घर आ ही गई। ओए ज्योति, ज्यादा खुश मत हो, सोना भाभी मेरी भी भाभी जी हैं। हाँ तो मैंने कब मना किया? भाभी, आप इन दोनों की बात पर ध्यान मत देना, ये पागल है। भैया आप भी ना। चलो चलो, अब सभी शांत हो जाओ। बहू भी थक गई होगी, जा सोना बहू, तू जाकर आराम कर ले। ठीक है माँ। गृह प्रवेश के बाद सोना अपने कमरे में आ गई और अगली सुबह, अरे वाह, अच्छा है कि आज मेरी आंख टाइम से खुल गई। माँ ने बताया था कि शादी के बाद ससुराल के पहले दिन बहुओं की पहली रसोई की रस्म होती है। मैं बहुत खुश हूँ, अब जल्दी से तैयार हो जाती हूँ। सोना जल्दी से अपने बिस्तर पर से उठी और नहा धोकर तैयार हो गई। अभी बस वो अपने बाल ही बना रही थी कि तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। नमस्ते माँ जी। नमस्ते, उठ गई बहू? वाह, कितनी सुंदर लग रही है। चल बहू, अब नीचे आ जा, आज तेरी पहली रसोई की रस्म है। आती हूँ माँ जी। वैसे माँ जी, मुझे आज क्या बनाना है? क्या बनाना है वो तो तुझे नीचे पता चल जाएगा, लेकिन बहू तू जो भी बनाएगी ज्यादा मात्रा में बनाना। ज्यादा से मतलब? कम से कम 15 लोगों के हिसाब से। क्या 15 लोग? क्या हुआ? अच्छा ठीक है माँ, मैं बना दूंगी। ऐसे बोलकर सोना वापस से अपने कमरे में ही आ गई और अपने बाल वगैरह बनाकर वो नीचे आई। नई बहू ने नीचे आकर देखा कि एक पूरा बारात जैसा परिवार उसके सामने था। माधवी सोना के नीचे आते ही उठ खड़ी हुई और उसने सभी से सोना को मिलवाया। बहू ये देख, ये है हमारा पूरा परिवार। ये तेरी बड़ी सासू माँ है यानी कि मेरी जेठानी, ये हैं दोनों तेरी ननद, एक आशा जी की बेटी और एक मेरी, ये 2 तेरे देवर हैं, ये ससुर जी हैं और ये। माधवी ने कम से कम 15 लोगों से सोना का इंट्रोडक्शन करवाया। तो ये है हमारी जॉइंट फैमिली और अब से तू भी इसी का हिस्सा है। अच्छा, तो आप सभी हमेशा साथ ही रहते हैं? हाँ बहू, अब तू जल्दी से जाकर सभी के लिए कुछ बढ़िया सा मीठा और खाना बना दे। ये मैं कहाँ फंस गई? आजकल तो बहुओं को एक परिवार का खाना बनाना मुश्किल होता है और यहाँ मुझे 15 लोगों के लिए खाना बनाना होगा। क्या हो गया बहू, इतने सारों को देख कर डर गई क्या? हाँ, अरे नहीं, मैं क्या बोल गई? वो नहीं नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। मैं जाकर खाना बनाती हूँ। सोना सभी के लिए खाना बनाने चली गई। अभी वो रसोई में गई ही थी कि उसका मुंह उतर गया। ये क्या मुझे इस चूल्हे को फूंक फूंक कर खाना बनाना होगा? बहू क्या हुआ? कुछ नहीं माँ जी। बहू मैं तुझे बताने आई थी कि यहीं चूल्हे की साइड में लकड़ियां हैं, तो तू उन्हें ही इस्तेमाल कर लेना। ठीक है। गरीब ससुराल में आकर जो सोना ने कभी नहीं किया था उसे वो करना पड़ा। उस बेचारी ने 15 लोगों के लिए गर्मी में चूल्हा फूंक फूंक कर मीठा और खाना बनाया और फिर सभी को खिलवाया भी। वाह भाभी जी, ये खीर तो बहुत अच्छी है। माँ कितने दिनों बाद खीर खाई है ना? सही कहा बहू, तूने तो सभी का मन ही खुश कर दिया। ये ले तेरा शगुन। ले बहू, मेरी तरफ से भी शगुन ले। और बहू ये ले मेरी भी तरफ से। शुक्रिया माँ जी, बड़ी सासू माँ, ससुर जी। भाभी हम तो छोटे हैं तो हम आपको शगुन नहीं देंगे ना? नहीं नहीं, तो आप हमारी तरफ से ये गिफ्ट रख लो। अरे अरे, इसकी क्या जरूरत थी? रख ले बहू, ये दिन बार बार नहीं आते हैं। सभी ने सोना को तोहफे और शगुन देकर उसका मूड अच्छा कर दिया, लेकिन ये तो अभी जॉइंट फैमिली में एक लौती बहू की शुरुआत थी। कुछ दिन बीतने के बाद, हे भगवान, पैरों में कितनी किरकिराहट आ रही है। बहू जल्दी से पूरे घर में अच्छे से झाड़ू लगा। माँ जी, मैंने अभी 1 घंटे पहले ही सब कुछ साफ किया था। कहाँ साफ है? देख तो कितनी मिट्टी है, जल्दी से झाड़ू लगा। सोना को 1 ही घंटे के अंदर अपनी सास के बोलने की वजह से झाड़ू पोछा दोबारा करना पड़ा। इतना ही नहीं, शाम के खाने के वक्त। माँ मैं आज चावल नहीं खाऊंगी, मुझे तो आज आलू के पराठे ही खाने हैं। अरे मैं किसकी बात सुनूं? रोहित बोल रहा है कि उसे चावल खाने, अतुल भी चावल ही खाएगा। चल अगर तू नहीं खाएगी तो मैं तेरे लिए पराठे बनवा दूंगी। सोना बहू, चावल बनाने के बाद आलू के पराठे भी बना देना। हैं?
ये क्या बात हुई? आखिर ये लोग मुझे समझते क्या है? जो भी हो, मुझे करना तो पड़ेगा। सोना ने पहले चावल बनाए और उसके बाद उसने आलू के पराठे भी बनाए। गर्मी बहुत ज्यादा थी और ऐसे में 15-20 लोगों के लिए खाना बनाना आसान काम नहीं था। अभी सोना ये सब कुछ बनाकर आ ही रही थी कि तभी अतुल के दोस्त घर आ गए। माँ, सोना कहाँ है? बेटा, सोना तो रसोई में है। अच्छा। अतुल रसोई की तरफ को जाने ही लगा जहां सोना खाना बनाकर सब कुछ समेट रही थी। सोना। जी अतुल जी। वो अतुल कुछ बोलने वाला था लेकिन सोना की पसीने में नहाई हुई हालत देखकर वो चुप हो गया। और ये तुम्हारी क्या हालत हो गई है? क्या करूं, अब जब रोजाना पूरे कुनबे के लिए यहाँ गर्मी में खाना बनाऊंगी तो यही होगा। वैसे आप बताइए, आपको कुछ काम था क्या? नहीं, कुछ नहीं। और हाँ, एक और बात, अपने साथ ज्योति और संजना को कामों में लगा लिया करो, वरना इस तरह से तुम बीमार पड़ जाओगी। घर में बस एक अतुल ही था जो सोना की परेशानी को समझ रहा था, लेकिन जॉइंट फैमिली का काम करने की वजह से सोना की हालत खराब थी। ऐसे ही सिलसिला जारी था। रोजाना तीनों टाइम सोना ही सभी का खाना पानी बनाती थी और साथ ही वो सफाई, बर्तन, झाड़ू, पोछा सब कुछ अकेले ही करती थी। कोई भी उसकी मदद नहीं करता था, जिसकी वजह से सोना की तबीयत खराब हो गई। एक दिन अचानक ही वो रसोई में बेहोश हो गई और डॉक्टर को दिखाने पर पता चला कि ज्यादा काम के लोड और स्ट्रेस से उसकी तबीयत खराब हुई है। मिल गया आप सभी को सुकून? पड़ गई मेरी पत्नी बीमार। अतुल तो इतना बड़ा हो गया कि तो हम पर चिल्लाए। और क्या गलत किया हमने? वही सब तो करवाया जो सारी बहुएं करती हैं। और बहू का ससुराल में आने के बाद काम ही क्या है? अपने परिवार वालों का ख्याल रखना है ना। माँ, आपने बहू का काम तो बता दिया, लेकिन क्या परिवार वालों को बहू के लिए कोई काम नहीं है? मतलब बहू तो सभी का ख्याल रखे और बहू का कोई ना रखे, यही कहना चाहती है ना आप? माँ, मैं कभी गलत का साथ नहीं दूंगा। आप अपने घर में बहू लाई अपने बेटे का परिवार बनाने के लिए, ना कि घर के काम करवाने के लिए। जब आप सब भी इस घर में ही रहते हैं तो आपका भी फर्ज बनता है इस घर के कामों को करने का। बहू आ जाने का मतलब ये नहीं है कि उससे ही घर के सारे काम करवाए जाएं। उसे बहू रानी नहीं, नौकरानी बना दिया जाए। आप सब मेरी बात समझ रहे हैं ना? अतुल की बातों को सुनकर सभी का मुंह बंद हो गया। अब उन सभी को अपनी गलती का एहसास हो रहा था। वाह अतुल, तूने छोटा होकर भी आज हमारी आंखें खोल दी। अब से हम कभी भी अपनी बहू पर इतना कामों का लोड नहीं डालेंगे। जब भी हम इस घर के सदस्य हैं तो हम भी इसकी जिम्मेदारियों को निभाएंगे। सही कहा आपने बड़ी माँ, हमने भाभी पर कुछ ज्यादा ही लोड डाल रखा था, लेकिन अब हम उनसे इतने ज्यादा काम भी नहीं करवाएंगे। हाँ, शायद तुम सभी सही बोल रहे हो। पूरे परिवार को एहसास हो चुका था कि बहू कोई काम करने की मशीन नहीं बल्कि घर की ही एक नई सदस्य होती है। सोना के ठीक हो जाने पर किसी ने उससे ज्यादा काम नहीं करवाया। अब सभी घर के कामों को मिलजुल कर करते थे और सभी खुशी खुशी रहते थे।